हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में एक बार फिर से लाली वर्मा मैडम आप सभी का स्वागत करती हैं और साथ ही आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे ना। क्योंकि मौसम सदा एक सा नहीं रहता, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो कभी अलग ही मौसम होता है, ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश। इसलिए अपना ख्याल रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, उठने सोने का, जागने सोने का ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कंटिन्यूएशन के साथ करना है। तभी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी कभी आपके माइंड में ये आ जाती है बात, कैसे पता? क्योंकि स्टूडेंट से मेरा ताल्लुक बड़ा अच्छा है ना, कि पढ़ लेंगे, जब टेस्ट होंगे तब पढ़ लेंगे, जब परीक्षाएं आएंगी तब पढ़ लेंगे। हाउ कैन नॉट पॉसिबल? क्या हम 1, 2 या 3 दिन का नाश्ता भी एक दिन में कर सकते हैं कि चलो अभी नहीं खाना, कल भी नहीं खाना, परसों भी नहीं खाना, 3 दिन बाद बहुत सारा खा लेंगे, फिर आगे के 3 दिन के लिए फुर्सत नो ना। तो हम पढ़ाई के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं कि टेस्ट होंगे तब पढ़ लेंगे, पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, एग्जाम्स होंगे जब पढ़ लेंगे, या टीचर डांट देगा कभी तब हम पढ़ लेंगे। नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते जाइए, साथ ही साथ वीडियोस को आपको ध्यान से देखते जाइए ताकि कोई भी आपके मस्तिष्क में डाउट ना रहे। और एक बात बता दूं कि यदि आपके मस्तिष्क में इतना सा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखने से हिचक नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, जस्ट राइट। हम हैं वहां, हर एक विषय के शिक्षक। जो भी विषय का आप वीडियो देख रहे होते हैं उसमें जो भी आपको डाउट लगता है आप लिख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, लेखक पता है आपको, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित ये पाठ। इसका प्रीवियस वीडियो आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, सबसे पहला वीडियो जिसमें लेखक परिचय था और साथ ही साथ पाठ की व्याख्या थी, सार था। उसमें लेखक ने अपने जीवन से जुड़ी मैक्सिमम सभी घटनाओं के बारे में हमसे चर्चा की, मतलब हमारे साथ साझा किया। और बचपन से ही लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, ये भी उन्होंने बताया। और अंतिम समय में स्टार्टिंग ही ऐसे थी ना, लेखक को 3 हार्ट अटैक आ चुके थे। डॉक्टर्स ने तो कई बार मृत भी घोषित कर दिया था, लेकिन बहुत तेज शॉक देने के कारण जैसे तैसे हार्ट बीट तो लौट कर आ गई, लेकिन लेखक का 60% हार्ट डैमेज हो गया था, सिर्फ बचा था 40%। डॉक्टर्स ने कहा अब तो भगवान ही मालिक है, दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी आवश्यकता है। तो लेखक ने एक अपनी मंशा जाहिर की कि मुझे मेरे छोटे से निजी पुस्तकालय में रखा जाए, और वहीं रखा गए। अंतिम समय में लेखक ने यह भी बताया कि मुझे वहां पर अपने पुस्तकालय में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तभी तो कहते हैं कि हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड्स रहती हैं बुक्स, किताबें, जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, चाहे हम दुनिया की भीड़ में हो या हम कभी अकेले पड़ जाएं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय वे हमारा साथ देती हैं और हर समय वे हमें प्रेरित करती हैं कि अब ऐसा करिए, वैसा करिए। क्योंकि कई कहानियां, कई उपन्यास, कई ऐसी घटनाएं उनमें शामिल रहती हैं जिससे हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं पढ़कर, और बहुत अच्छा लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हर एक विषय के वीडियोस इसी तरह से आपके समक्ष प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है ना, तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता ही है कि एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस को हिंदी में विकल्प कहते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। अब ये जिम्मेदारी है आपकी। क्यों बता देती हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं और अब मैं इतनी आशा करती हूं कि आप भली भांति बहुत जल्दी से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आंसर टिक कर देंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी प्रश्न आपको लगता है, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि का, खा, गा या घा, और यदि आपको लगता है का सही है, खा सही है, गा सही है, घा, तो जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स कि खा है, पहले का खा है, etc। ठीक है, चलो तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लेखक को 5वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2 पुस्तकें पुरस्कार में मिली थी। दूसरी पुस्तक का क्या नाम था? याद है किसी को? पहला ऑप्शन है ट्रस्टी द रग, दूसरा है लमटंट विक्सन की डायरी, एडवेंचर लाइफ, या अंतिम है मुस्कुराते रहो। बताइए क्या है उनकी दूसरी पुस्तक का नाम? हाँ,
एक पुस्तक तो थी, चलो मैं हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी। एक पुस्तक थी जिसमें सभी पक्षियों के बारे में जानकारी थी, बहुत सारी पक्षियों की जातियों के बारे में, उनकी आवाज़ों के बारे में, उनकी आदतों के बारे में ये जानकारी थी। और दूसरी जो बुक थी उसमें क्या था बता दूं, फिर नाम पता चल लेंगे, चलो बता देती हूँ। उसमें जलयान, हवाई नॉट हवाई, जो भी जहाज चलते हैं उनके बारे में, वेल, शार्क, इस तरह से था। तो अब क्या लग रहा है आपको कि फर्स्ट? चलो चेक करते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट इज राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा गेस किया। चलो आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस नाम से लाइब्रेरी स्थापित की थी? फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, जहां पर बहुत अच्छे से चर्चा की गई थी कि पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, या आर्ष पुस्तकालय, या सरस्वती, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, लेट मी चेक। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित लाइब्रेरी का क्या नाम था? अब एक जो लाइब्रेरी थी उसकी स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, उसका नाम था निजी पुस्तकालय? नहीं, ये तो लेखक की लाइब्रेरी थी। भारती भवन, सरस्वती भवन, या फिर भवानी भवन। बहुत अच्छे से इन तीनों नामों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, तो इनमें से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मदन मोहन मालवीय जी द्वारा जिस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी वो था, उसका नाम था भारती भवन, ना कि सरस्वती भवन या भवानी भवन। क्या नाम था? भारती भवन। अगला, लेखक के मोहल्ले की लाइब्रेरी का नाम क्या था? अब 3 लाइब्रेरी आ चुकी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, एक मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, अब लेखक के मोहल्ले में जो लाइब्रेरी थी। भारती भवन नहीं, वो तो अभी अभी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा थी। साहित्य सदन, हरि भवन, या सरस्वती निकेतन। जो लेखक के मोहल्ले में लाइब्रेरी थी, पता है ना आपको, फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि लेखक जब भी स्कूल से लौट कर आते, लाइब्रेरी में पढ़ते, घंटों पढ़ते रहते थे, और जब ही घर वापस आते थे जब वो लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लाइब्रेरी की सदस्यता ले सके, मेंबरशिप ले सके और बुक्स घर में लाकर पढ़ सके, इसलिए वो घंटों बैठकर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करते थे। तो लेखक की जो मोहल्ले की लाइब्रेरी थी उसका नाम था हरि भवन, याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नहीं है? नहीं है पूछा है। आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदनी, या फिर रंगभूमि। ओ, एक नाम तो बिल्कुल परिचित सा लग रहा है, और वो नाम किससे कनेक्टेड लग रहा है? मुंशी प्रेमचंद जी से, क्योंकि रंगभूमि तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इट मीन्स कि यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना नहीं है। यस, वेरी गुड। अगला, लेखक ने देवदास फिल्म ना देखकर फिल्म के लिए मिले पैसों से क्या खरीदा था? उनकी मां ने उनसे कहा था कि जाओ बेटा, जाओ थोड़ा मनोरंजन करके आ जाओ, फिल्म देखाओ, 2 रुपए हैं तुम्हारे पास। तो वो गए भी वहां तक, सिनेमा हॉल तक, लेकिन उन्होंने वहां देखा कि कुछ रखा था। वो क्या था कि फिल्म ना देखकर लेखक ने वो खरीद लिया? बताइए। एक ट्रांजिस्टर रेडियो, देवदास उपन्यास, या मानसरोवर कथा संग्रह, या फिर पेरिस का कुबड़ा, लेखक की विक्टर ह्यूगो। बताइए। उन्होंने अवश्य खरीदा होगा देवदास का उपन्यास, जिसके माध्यम से उन्होंने सोचा कि मूवी क्या देखना, फिल्म क्या देखना, पढ़कर पता लगा लेंगे ना कि क्या है इसमें। यस, देवदास उपन्यास। महर्षि दयानंद कैसे व्यक्ति थे? सनातन धर्म को मानने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, पाखंडों का खंडन करने वाले, इनमें से कोई नहीं। पाखंडों का खंडन करने वाले थे। लेखक को किसकी जीवनी ने प्रभावित किया? उनके घर में पिताजी द्वारा लाई गई किसकी किताब थी
किसकी जीवनी थी जिसको लेखक ने मतलब लेखक को प्रेरित किया या लेखक उससे प्रभावित हुए? गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, या फिर महर्षि दयानंद जी की? सोचिए सोचिए सोचिए। महर्षि दयानंद जी की। यस, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, लेखक के लिए बचपन में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? नंदन एवं चंपक, बाल सखा एवं चमचम, सुमन सौरभ एवं बाल भारती, बाल हंस एवं पराग। अब याद कीजिए कि कौन कौन सी आती थी। नंदन नहीं, उसका जिक्र नहीं हुआ था। बाल सखा और चमचम, कमन कमन, बोलिए बोलिए। चलो देख लेते हैं। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता ने किनके आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? लेखक के पिताजी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन फिर किसके आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था? और सरकारी नौकरी मीन्स कौन सरकार था तब? सरकार थी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार। तो किसके कहने पर लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया? नेहरू जी के, सुभाष चंद्र बोस जी के, भगत सिंह जी के, या गांधी जी के? गांधी जी के कहने पर। बहुत सही। अगला है, लेखक को हॉस्पिटल से लाकर कहां रखा गया था? जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो इनको बिल्कुल कंप्लीटली बेड पर रखा जाए, कोई इनसे बातचीत ना करे, एकांत में रखा जाए, ना तो ये बोलेंगे कुछ, ना ये कुछ, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ये पूरा चेकअप के बाद ये पता चल चुका था कि 60% उनका हार्ट एकदम डैमेज हो चुका है, सिर्फ 40% है जिसके माध्यम से वो सांस ले सकते थे, और बुरी तरह से कमजोर भी हो गए थे। तो अंतिम समय मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद उनको कहाँ रखा गया था, जो कि उनकी विश थी, उन्हीं की इच्छा थी? बेडरूम में, आंगन में, किताबों वाले कमरे में, या फिर रिश्तेदार के घर? कहाँ रखा गया था उनको? बताइए। किताबों वाले कमरे में, जो था उनका छोटा सा निजी पुस्तकालय, वहीं पर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे अपने ही कमरे में, जो मेरी किताबों का कमरा है, वहां पर आप मुझे रखवा दीजिए, या मेरा जो बेड है वहां पर लगवा दीजिए। और यही हुआ था। यस। अगला प्रश्न है, बिजली के शॉक्स देने में लेखक धर्मवीर भारती का कितने प्रतिशत हृदय नष्ट हो गया था? जब बार बार उनको झटके दिए गए, बिजली के शॉक दिए गए, तो उनका कितने % हार्ट एकदम नष्ट हो गया था? 60%, 40%, 25% या 50%? याद है, अभी अभी हमने जिक्र किया, 60% डैमेज हो गया था, सिर्फ 40% ठीक ठाक था। और लेखक जो मतलब डॉक्टर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन करने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि उनको डर था, और सही था उनका डर कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो व्यक्ति जीवित है, कहीं ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, क्योंकि 60% उनका हृदय नष्ट हो चुका था, डैमेज हो चुका था। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को सुना है, समझा है। इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है 100% फ्री, और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी। और मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, आप दोनों मीडियम में अपने विषय के वीडियोस देख सकते हैं, जो भी आपको, जैसे आपको हिंदी मीडियम में देखना है तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और लाली वर्मा मैडम है तो भाई हिंदी की बात करेंगी, ठीक है। क्लास 9th हिंदी, जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आ जाएगा। वीडियो में प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा, वहां पर आपकी सुविधा के लिए हर एक विषय बिंदु अर्थात टॉपिक को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम का देखना है, विषय का सार देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, संपूर्ण विवरण देखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, क्या देखना क्या है, अब बस निर्णय आपको करना है। और यहां पर करेंगे आप क्लिक, और वहां पर वीडियो आ जाएगा आपके सामने, वो भी एकदम बेस्ट तरीके से कि आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। अब जब पसंद आ ही रहा है तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आप सही समय पर वीडियोस का लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपका और हमारा बॉन्ड और मजबूती के साथ आगे बढ़ता जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।